This is Pot Spread. नमस्कार। आज हम गहराई से बात करेंगे विकास के समाजशास्त्र पर। हमारा मकसद इस कॉन्सेप्ट की हर एक परत को खोलकर समझना है, ताकि एग्जाम की तैयारी से लेकर इस विषय पर आपकी पकड़ दोनों ही मजबूत हो जाएं। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम समझेंगे कि विकास आखिर है क्या। फिर हम आधुनिकीकरण के मॉडल को देखेंगे और उसके बाद मानव केंद्रित बदलाव पर आएंगे। इसके बाद हम विकास की आलोचना करने वाले पोस्ट डेवलपमेंट के नजरिए को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि आज विकास को लेकर क्या सोच है। किसी भी सिद्धांत को समझने के लिए सबसे जरूरी है कि हम उसकी बुनियाद को पकड़ें। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये विकास शब्द, इसका असल में मतलब क्या है। ये सवाल ये इस पूरे विषय की जड़ है। क्या डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ आर्थिक तरक्की है, ज्यादा पैसा, ज्यादा इंडस्ट्रीज, या फिर इसमें सामाजिक न्याय, राजनीतिक आज़ादी और हमारी सांस्कृतिक पहचान जैसी चीजें भी शामिल हैं? समय के साथ इसका मतलब कैसे बदला है, यही हम देखने वाले हैं। अगर हम मोटी मोटी बात करें तो विकास एक पॉजिटिव बदलाव है जो किसी समाज को एक कम बेहतर हालत से ज्यादा बेहतर हालत की तरफ ले जाता है। लेकिन ये बेहतर क्या है, इसी पर सारी बहस है। इसमें आर्थिक तरक्की, सोशल जस्टिस और पर्यावरण जैसे कई पेचीदा पहलू शामिल हैं। देखिए, विकास का ये जो आइडिया है, ये रातों रात नहीं आया। इसका एक पूरा इतिहास है। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले तो ये बस एक साधारण सा शब्द था, लेकिन असली कहानी शुरू हुई 1949 में, जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमन ने अविकसित क्षेत्रों की बात की। बस यहीं से विकास एक ग्लोबल प्रोजेक्ट बन गया। फिर वर्ल्ड बैंक और IMF जैसी संस्थाओं ने पश्चिमी देशों के मॉडल को ही विकास का पैमाना बना दिया। पर 1980 के दशक के बाद सोच बदलने लगी और फोकस सिर्फ पैसे से हटकर इंसानों पर आने लगा। तो माइकल टुडारो और स्टीफन स्मिथ की ये बात बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं कि विकास सिर्फ एक आर्थिक मामला नहीं है, ये एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है। इसमें पूरे समाज और अर्थव्यवस्था का ढांचा बदलना पड़ता है। मतलब सिर्फ लोगों की आमदनी ही नहीं बढ़ती, बल्कि उन्हें सम्मान, गरिमा और अपनी जिंदगी के फैसले लेने की आज़ादी भी मिलती है। और फिर आते हैं नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन, जिन्होंने विकास की पूरी सोच को ही एक नई दिशा दे दी। उनके मुताबिक विकास का असली मतलब है लोगों को मिलने वाली असली आज़ादी का बढ़ना, यानी गरीबी, अशिक्षा, बीमारी और मौकों की कमी जैसी गुलामियों को खत्म करना, ताकि हर इंसान अपनी काबिलियत का पूरा इस्तेमाल कर सके। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP ने इसी सोच को अपनाया। अब ये परिभाषा बहुत खास है, क्योंकि इसी के आधार पर बनता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI। ये सिर्फ देश की कमाई नहीं देखता, ये 3 जरूरी चीजें देखता है। लोग कितना लंबा और सेहतमंद जी रही हैं, उन्हें कितनी शिक्षा मिल रही है और उनका रहन सहन का स्तर कैसा है। ये विकास को नापने का एक कहीं ज्यादा बेहतर और इंसानी तरीका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और विकास के सबसे पहले और सबसे प्रभावशाली मॉडल को देखते हैं, आधुनिकीकरण का प्रतिमान। इस थियरी ने विकास को सिर्फ और सिर्फ एक इकोनॉमिक प्रोसेस की तरह देखा। इसका मानना था कि दुनिया के सारे समाज एक ही सीधे रास्ते पर चलकर तरक्की करते हैं। हाँ, तो ये है वॉल्ट रोस्टो का मशहूर 5 स्टेज मॉडल। और मैं आपको बता दूं, एग्जाम के नज़रिए से ये बहुत बहुत ज़रूरी है। पहला स्टेज है पारंपरिक समाज जो खेती पर निर्भर है। दूसरा है टेक ऑफ से पहले की तैयारी, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है। तीसरा और सबसे अहम है टेक ऑफ, जिसमें इंडस्ट्रीज तेजी से बढ़ती हैं। चौथा है परिपक्वता की ओर बढ़ना, जहां इकोनॉमी और डाइवर्स होती है। और पांचवा है हाई मास कंजम्पशन का दौर। रोस्टो का मानना था कि हर देश को इन्हीं 5 सीढ़ियों से गुजरना पड़ता है। तो कुल मिलाकर आधुनिकीकरण सिद्धांत का निचोड़ क्या है? इसका मानना था कि अगर पिछड़े देश पश्चिमी देशों के रास्ते पर चलें तो वो भी विकसित बन सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी आलोचना यही है कि यह थियोरी पूरी तरह से यूरोप पर केंद्रित है और ये भूल जाती है कि हर समाज का अपना एक अलग कल्चर और इतिहास होता है। लेकिन फिर 1970 का दशक आते आते एक बात साफ होने लगी। कई देशों की GDP तो बढ़ रही थी, लेकिन जमीन पर गरीबी और असमानता जस की तस थी। इसी एहसास ने विकास की सोच में एक बहुत बड़ा मोड़ ला दिया। अब फोकस आर्थिक आंकड़ों से हटकर सीधे लोगों पर आ गया। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये इकोनॉमिक ग्रोथ और ह्यूमन डेवलपमेंट के बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर देता है। जैसा कि हमने अमर्त्य सेन और UNDP के बारे में बात की,
फोकस अब देश की कमाई बढ़ाने से हटकर लोगों की काबिलियत, उनकी आज़ादी और उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने पर आ गया। एग्जाम के लिए ये अंतर समझना बेहद जरूरी है। अच्छा, तो इस नई सोच के बाद कई अलग-अलग अप्रोच सामने आए, जैसे बेसिक नीड्स अप्रोच, जिसने रोटी कपड़ा मकान पर जोर दिया। ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच ने आज़ादी और चॉइस पर। जेंडर एंड डेवलपमेंट यानी GAD ने महिलाओं के योगदान को पहचाना। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट ने पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों की फिक्र को भी इसमें जोड़ दिया। तो इस पूरे हिस्से का सार क्या है? सीधी सी बात है, विकास का असली मकसद इंसानी भलाई है, सिर्फ आर्थिक विस्तार नहीं। इकोनॉमिक ग्रोथ तो बस एक जरिया है, मंजिल नहीं। किसी भी विकास की कामयाबी इस बात से नापी जानी चाहिए कि उसने लोगों की जिंदगी को कितना बेहतर बनाया। अब हम उस मोड़ पर आते हैं जहां विकास की पूरी अवधारणा पर ही सवालिया निशान लगा दिया गया। ये थी 1990 के दशक में उभरी पोस्ट डेवलपमेंट की आलोचना, जिसने विकास के आइडिया को ही जड़ से चुनौती दी। तो ये पोस्ट डेवलपमेंट थ्योरी कहती क्या है? इसके विचारक जैसे आर्टुरो एस्कोबार कहते हैं कि ये विकास का जो पूरा प्रोजेक्ट है ना, ये दरअसल पश्चिमी दुनिया की एक विचारधारा है जिसे ग्लोबल साउथ पर थोपा गया है। ये कोई समाधान नहीं बल्कि कंट्रोल करने का एक नया तरीका है जो गुलामी के दौर वाले पावर स्ट्रक्चर को ही जिंदा रखता है। तो इतनी सारी बहसों और सिद्धांतों के बाद आज हम विकास को कैसे समझते हैं? आज का नजरिया इन सब विचारों को मिलाकर एक ज्यादा मुकम्मल, एक ज्यादा होलिस्टिक तस्वीर पेश करता है। आज की तारीख में विकास को 5 डायमेंशंस में देखा जाता है और ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आर्थिक यानी GDP और रोजगार, सामाजिक यानी शिक्षा और स्वास्थ्य, राजनीतिक यानी लोकतंत्र और मानवाधिकार, सांस्कृतिक यानी अपनी विरासत को बचाना, और पांचवां पर्यावरणीय यानी सस्टेनेबिलिटी। एक सच में विकसित समाज वही है जो इन सभी 5 क्षेत्रों में तरक्की करे। तो निचोड़ ये है कि असली और टिकाऊ विकास वही है जिसमें आर्थिक तरक्की के साथ साथ सामाजिक बराबरी, राजनीतिक भागीदारी, सांस्कृतिक ज्ञान और पर्यावरण की सुरक्षा भी शामिल हो। ये सब मिलकर ही एक मुकम्मल विकास की तस्वीर बनाते हैं। और आखिर में मैं आपको एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ना चाहती हूँ। अगर विकास, जैसा कि अमर्त्य सेन कहते हैं, आज़ादी को बढ़ाने का नाम है, तो सवाल ये उठता है कि आज़ादी की परिभाषा कौन तय करेगा? क्या ये पश्चिमी देशों का मॉडल होगा या फिर हर समाज, हर समुदाय अपनी आज़ादी को खुद परिभाषित करेगा? यही वो सवाल है जो आने वाले समय में विकास की दिशा तय करेगा।